बताती हूँ। अभी हम जो है आपस में बातें कर रहे थे जब ब्रेक आई हुई थी, उस कुछ अलग बातें थी। उससे मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपकी लाइफ में ना इस तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहेंगे, लोग आपका दिल तोड़ेंगे। हाँ। आपकी दोस्त आपका दिल तोड़ेगी, आपका शौहर शायद आपका दिल तोड़ेगा, कभी-कभी आपके घर वाले आपका दिल तोड़ेंगे। एग्जैक्टली। अब जिस तरह से रबिया ने कहा कि हम क्या करते हैं कि हम हमारे साथ जो घर पे जो हमारी प्राइमरी केयर गिवर की जो रिलेशनशिप होती है, माँ और बाप के साथ जो आपकी रिलेशनशिप होती है, वही आप आगे रिपीट कर रहे होते हैं। तो उसका सिंपल तरीका ये है कि आप अपने माँ बाप को, जो उनसे कोई गलतियाँ हुई हैं या कुछ कमियाँ हुई हैं, प्यार में माँ ने कमी कर दी या बाप ने प्रोटेक्शन में या प्रोविजन में थोड़ी कमी कर दी, हमें उन्हें माफ़ करना चाहिए। हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि हमारे माँ बाप जितना बेस्ट कर सकते थे, जितनी उनकी ताकत में था, उन्होंने किया। हाँ। और उससे आगे नहीं हो पाया। जब हम अपने दिल से ये बुग़्ज़ और कीना अपने माँ बाप के लिए, हम लोग रियलाइज़ नहीं करते कि हमारे दिल में कुछ तकलीफ़ रह गई है अपनी माँ के लिए और अपने बाप के लिए और अपने घर वालों के लिए। यार कोमल, मैंने बहुत सारे लड़कों को जो कुछ बन नहीं पाते उनको ये कहते हुए सुना है, अगर हमारे बाप ने सही कमाया होता ना, अगर हमारे बाप ने प्रॉपर्टी बना के दी होती तो हमारा ये हाल ना होता। यानी कि वो अपनी जिंदगी में अगर लूजर है तो वो उसका जो सारा कसूरवार है वो अपने बाप को ठहरा रहे होते हैं, बना देते। हमारे चाचा ने देखो क्या कर लिया, उन्होंने नहीं किया, है ना। वही सिमिलरली जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों को कभी कभी होता है कि माँ ने वो वाली मोहब्बत नहीं दी, या दूसरे बहन भाई को वो मोहब्बत दे दी, या भाई को दे दी बेटी के ऊपर, या दूसरी बहन को दे दी, वो ज्यादा खूबसूरत थी, वो जो भी थी, इंटेलिजेंट थी। तो आपके दिल में ना अपने माँ बाप के लिए जो तकलीफ रह गई होती है, वो तकलीफ आप साइकोलॉजी कहती है कि आप उसे रिक्रिएट करते हैं अपनी बाकी रिलेशनशिप में। उसका सिंपल तरीका ये है, अगर मैं रिलीजियसली बताऊं तो रिलीजियसली ये तरीका है जो कि हमारा मजहब भी कहता है कि माफ़ी दें, दरगुजर करें, अपने घर वालों को, अपने माँ बाप को दिल से माफ़ करें। माँ बाप के अलावा, जैसे अगर अभी तो हम नंद और बावच की बात कर रहे हैं, तो यहाँ इस रिलेशनशिप में भी सिर्फ माँ बाप को माफ ना करें, बल्कि सास, नंद, भाभियां जो किसी एक जमाने में बिटर रही होंगी, लेकिन वो सारी जिंदगी बिटर नहीं रहेंगी। कोई एक जमाना होगा जहां उन्होंने आपको तकलीफ दी होगी, वो सारी जिंदगी तकलीफ नहीं दे पाएंगी। तो वो जो जमाना है, अगर आपने वो माफ कर दिया तो आप आगे खुशी से बढ़ पाएंगे, वरना आप अपनी जिंदगी को खुद जहन्नुम बना लेंगे। अच्छा, और उसका जो क्रक्स है वो है अगेन साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं हार्ट वर्क। हार्ट वर्क क्या करना है, आपने अपने दिल को खोलना है। ठीक है, दिल को इन्होंने क्या किया, अपने दिल को बंद कर दिया। इन्होंने कहा अब मैं शादी नहीं करूंगी। असल जो जिंदगी है और जिंदगी का मकसद ये है कि आपके साथ तकलीफें होती रहेंगी और आपने तब भी अपने दिल को बंद नहीं करना। जितनी तकलीफ होती जाए, थोड़े टाइम के लिए आपने रोना है, उसके बाद आपने जाग के बोलना है कोई बात नहीं, आगे बढ़े, अब भी बहुत खूबसूरत है और अब भी मैं आगे बढ़ूंगी और मैंने किया सबको माफ। बिल्कुल, इस तरह आप आगे बढ़ सकते हैं। तो अगले मैं तरफ चलती हूँ। हिना हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। हिना क्या बताएंगी हमसे? क्या मेरा जो एक्सपीरियंस है वो इस सबसे चेंज है। मुझे लगता है कि औरत से बढ़ के औरत की कोई दोस्त हो नहीं सकती, क्योंकि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जब मेरे शादी होके अपने ससुराल गई तो मेरे नेबर में जो लड़की थी वो भी मेरे साथ ही, हम लोगों की आगे पीछे ही शादी हुई थी। तो हमारी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई, दोस्ती हुई। हम एक दूसरे से अपनी हर बात, जो ससुराल की बातें होती हैं, वो एक दूसरे से शेयर करना, खाना पीना, जैसे जो मैं अच्छा बनाती मैं उसको भेजती, वो मुझे भेजती, हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद जब मेरी शादी को 4 साल हुए तो सडनली मेरे हस्बैंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे बच्चे बहुत छोटे थे, एक बच्चा मेरा 1 साल का था और एक बच्चा 2.5 साल का था। उस टाइम जब इद्दत कंप्लीट हुई मेरी, तो फाइनेंशियली काफ़ी मसले हुए, क्योंकि मेरे जो मैका था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। मेरे भाई मतलब सपोर्टिव, इतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे मुझे ना, उनके अपने बच्चे थे, फैमिली थी, और ससुराल में भी कोई ऐसा नहीं था कि मैं जिस पे डिपेंड कर लेती। तो मुझे जॉब की उस टाइम बहुत नीड हो गई थी कि मुझे कुछ करना था, और बच्चे मेरे इतने छोटे थे कि मैं निकल नहीं सकती थी बाहर ना। तो जब मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि ज़ाहिर है मेरे मसले हैं, तो उसने एक्सक्यूज़ कर लिया कि उसके भी ससुराल में रहती थी, उसके अपने प्रॉब्लम्स थे। तो जब मेरी इस फ्रेंड ने, जो मेरी नेबर भी थी वहीं ससुराल के उधर, उसने मुझसे कहा कि तुम परेशान नहीं हो, तुम्हारे बच्चों को मैं लुक आफ्टर करूँगी, तुम जॉब स्टार्ट करो। उसके बाद उसके कहने से मैंने जॉब स्टार्ट की, और जब मैं जॉब पे जाती थी तो वो
अपने बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चों को भी इतने अच्छे से उसने संभाला, उनका खाना पीना, उनको नहलाना धुलाना, कि मैं 2 बजे आती थी तो मेरे बच्चे बिल्कुल सेट होते थे और मुझे कोई फ़िक्र नहीं होती थी पीछे से कि मैं टेंशन में रहूं। या उसने इतना मेरा साथ दिया है ना कि मुझे लगता है कि दुनिया में बेहतरीन दोस्त औरत हो सकती है। और मतलब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह से कि औरत की दुश्मन नहीं, बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसकी वजह से आज मैं यहाँ बैठ के बात कर रही हूँ और मैं वाकई उसको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरी दोस्त ने मेरा बहुत साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और यही एक्सपीरियंस के तहत मैंने ये कहा था कि ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारी ख़वातीन होती हैं जो आपको हेल्प करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक मेरे भी जब बच्चे छोटे थे, मेरी अम्मी वर्किंग थी और जब मैंने भी काम शुरू किया तो और मैं यहाँ काम पे आती थी तो मुझे जो मेरे घर खाना पकाती हैं इकबाला, वो मेरे पास 19 साल से हैं और वो हमारे घर खाना पकाती हैं, सुबह आती हैं शाम तक रहती हैं और मतलब वो किचन वगैरह देख रही होती हैं। मगर उन्होंने किचन के साथ साथ ना घर की और भी जिम्मेदारियां देखना शुरू कर ली। यानी कि मेरे मियाँ को कभी ये फील नहीं हुआ कि मैं घर में नहीं हूँ, इन द सेंस के खाना, आदमियों को यही प्रॉब्लम होती है ना, उनको पका पकाया खाना और वो मिल जाए। तो मेरे पास मेरी अम्मी के बाद जो सपोर्ट ज़िंदगी में रही है, और अगर मैं प्रोफेशनली अपना करियर किसी भी तरह परसू कर पाई हूँ तो उसमें मैं क्रेडिट उनको देती हूँ। उन्होंने ना सिर्फ वो खाने पकाए, या वो कभी कभार घर में झगड़े हो जाते थे टाइम ना देने की वजह से या कुछ ऐसा, सो उसमें भी वो हेल्प आउट करती थी। और आग अगर भड़कती थी तो पानी डालती थी उसके अंदर। सो कभी कभार आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका कोई रिलेशन नहीं होता, मगर वो रिलेशनशिप बिल्ट होता है और वो आपको सपोर्ट करते हैं ज़िंदगी में। आपकी ज़िंदगी में भी होंगे, आपकी भी होंगे। मेरा मज़े की कहानी है कि शोबिज़ में जो मैं आई हूँ, मैं इस तरीके से आई हूँ कि मैं अमेरिका में पढ़ रही थी, पढ़ने के बाद मैं नौकरी कर रही थी उधर, और फिर मैंने एकदम से डिसाइड किया कि मैंने पाकिस्तान जाके एक्टिंग करनी है और मैंने अपना बिजनेस शुरू करना है। उधर मैंने सोचा, ये अराउंड 9 साल पुरानी बात है। तो मैंने अपने दोस्तों को ऐसे ही बुलाया, सारे के सारे, आधे अंग्रेज़, आधे इंडियन, आधे पाकिस्तानी, बोला कि मैं जो हूँ ना छोड़ रही हूँ अमेरिका, मैं पाकिस्तान वापस जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई कनेक्शंस हैं, कोई प्लान है? मैंने कहा नहीं, कोई प्लान नहीं है, बस मैं जा रही हूँ और हो जाएगा। और माशाल्लाह से हुआ। और उसके पीछे मेरी एक बचपन की एक बड़ी अच्छी दोस्त थी जिसका हाथ था, समन है उसका नाम। तो समन जो है उनको मैंने फ़ोन किया अमेरिका से आते हुए कि मैंने कहा सुनो, मैं देखा है तो फेसबुक पे कि तुम कोई शोबिज़ में कोई काम करी हो। कह रही हाँ मैं एडी हूँ। ठीक है, एडी थी वो, और उसने पढ़ा हुआ था विजुअल स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी से, तो उसने कुछ टाइम एडी के लिए एडी बन के काम किया था। मैंने बस उसे एक बार ऐसे ही बोला है, वो इतनी अच्छी लड़की थी। उसने जाके अभी जो सैफ़ी हसन है, काफ़ी बड़े डायरेक्टर हैं, उनके साथ काम किया। तो उनको उठा के उसने एक फ़ोन कर दिया कि मेरी एक दोस्त है, वो अमेरिका से आ रही है और उसको जो है एक्टिंग करने का शौक़ है। इत्तेफाक ऐसा था कि सैफ़ी हसन जो है वो एक सोप बना रहे थे और उसमें उन्हें एक फ्रेश फेस चाहिए था। उन्होंने कहा ज़रा उसकी तस्वीरें भेजो। मेरे पास तस्वीरें थी, वो फेसबुक की नहीं होती, कोई पोर्टफोलियो नहीं बना हुआ था, फेसबुक की जो तस्वीरें वो निकाल के भेजी। सैफ़ी हसन ने कहा बेटा शक्ल में तो सही हो, बस एक्टिंग करके दिखा दो। अगले मैं आई हूँ अमेरिका से वापस और मैंने पहला ऑडिशन दिया है और मैं कास्ट हो गई और मैं सोप पे लीड पे आई, और उसके बाद फिर खुद ब खुद मुझे और चीज़ें मिलती। तो ये इस लड़की की वजह से था जिसको मैंने ऐसे ही कहा था, मुझे बार बार फॉलो अप भी नहीं करना पड़ा। उसने मेरे लिए ये रास्ता खोला।